नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई लास्ट क्लास में देखो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस बेसिक हमने डिस्कस किया था और उसके पहले देखोगे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक बताया था आप लोगों को कि भाई अगर सीपीएसपी दिया होगा या प्रॉफिट परसेंट दिया होगा तो कैसे सीपीएसपी रिलेट करोगे। वो सारे टॉपिक्स यानी बेसिक आपको डिस्कस कर चुके, डिस्काउंट वाले बेसिक डिस्कस कर चुके। तो चलिए अब आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। किसमें? यूपी पुलिस की अगर हम बात करें, मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि टफ वाले की आज अभी बात नहीं कर रहे हैं, यानी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि आप को पता भी होगा और दिमाग से स्किप कर जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आज हम लोग ले आएंगे। तो जल्दी भाई सभी लोग जो है सुबह के 9 बज गए, सभी जल्दी से तैयार हो जाएं और फिर उसके बाद तैयार होने का मतलब कॉपी पेन लेके बैठिए भाई। फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस आज अपने आप को इवेल्युएट करिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व कर पाते हैं। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या उसका यूज यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते भाई बिना डिले किए हुए जल्दी से। क्वेश्चन के पहले बाकी ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग जो है स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब बिल्कुल मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। और कुछ मॉडल पेपर हैं यहाँ पे स्टडी 91 प्रो चैनल पे उपलब्ध है, वो भी आप लोग जो है कांस्टेबल, स्पेशली कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर बनाया गया है और अलग अलग स्टेट के लिए भी, यानी दोनों बुकें बनाई गई बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे। अगर आप चाहें तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर दिस, आपको लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक सब बता चुके भाई। सीपीएसपी दिया होगा तो प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, सीपी दिया हो तो एसपी कैसे निकालोगे, उसी कड़ी में ये क्वेश्चन। बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, एक एसपी इक्वल होता है, एक सीपी इक्वल होता है। सीपी इक्वल वाले बहुत बार जो है किसमें, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन वो देखो। तो एक व्यापारी दो वस्तुओं को प्रत्येक को 4,000 रुपए में खरीदता है। बेचने की बात नहीं हो रही, खरीदने की बात हो रही है। यदि बेचते समय उसे एक वस्तु पर 12.5% लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो बताइए संपूर्ण प्रतिशत हानि क्या होगा। देखो दो वस्तुओं का सीपी बराबर है तो एक को चाहे बेसिक देखो, 3-4 तरीके इसके हैं। पहला तो ये हुआ, आप बताओ, करा कि भाई पहली वस्तु को हमने 4,000 में खरीदा, ठीक है, बहुत सही, 4,000 में पहली को खरीदा और दूसरी वस्तु को हमने खरीदा भाई वो भी 4,000 रुपए में, यानी दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। बराबर कर दिया, कहो बहुत अच्छी बात है। अब क्रय मूल्य अगर बराबर कर दिया, फिर ये कह रहा कि पहले को 12.5% लाभ पर बेचा, तो आप बता सकते हो ना 12.5% प्रॉफिट पर अगर बेचा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल, दूसरे को 20% लॉस पर बेचा तो कितने की हानि हुई, बता सकते हो। तो ओवरऑल दोनों का प्रॉफिट और लॉस, मतलब दो को खरीदा और दो को बेचा, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है तो बिल्कुल आप बता सकते हो। तो दोनों का एसपी निकालो, चाहे डायरेक्टली जो है ये कंफर्म ओवरऑल प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हो। लॉस होगा तो लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस का मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा अपॉन ओवरऑल दोनों का सीपी इंटू 100, ये तो फॉर्मूला है। अगर बेसिक की बात करोगे ना, यही तो करते हो, एलिगेशन सॉल्व करेंगे, बेसिक सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको समझिए ध्यान से कैसे आप लोग समझोगे। हम ये भी कह सकते हैं भाई 4,000 रुपए में खरीदा तो 12.5% लाभ पर बेचा, कितने का लाभ हुआ। तो 4,000 रुपए का भाई 12.5% 1/8 होता ना, तो 8 सीपी 1 प्रॉफिट, तो 4,000 का 1/8 निकाल लो, यानी 12.5%, तो कितना हुआ 500 रुपए। यानी पहले को 500 रुपए लाभ पर बेचेंगे, पहले पर प्रॉफिट निकाल लिया। तो दूसरे की बात करेंगे भाई हानि कितने का हुआ, भाई 4,000 रुपए का 20%। कहोगे सर 4,000 रुपए का 20% कितना हुआ, कहोगे सर 4,000 रुपए का 20% निकालेंगे तो सर 1/5 निकालें, चाहे ऐसे करें, यानी सर 800 रुपए हुआ। तो आप बताइए कि भाई इसको हम ही बोल, दोनों का सीपी जब बराबर है, पहले को 500 के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 800 के हानि पर बेचा, तो दोनों को रिजल्टेंट अगर एक को 500 बढ़ाया और दूसरे पर 800 देना पड़ रहा, यानी रिजल्टेंट 300 रुपए की हानि होगी ना, तब भी भाई 300 रुपए हानि हुई, क्योंकि ये 800 ये 500 ये, 500 का लाभ और 800 की हानि, यानी अभी भी हानि कितने की, 300 की। तो 300 की दोनों को बेचने पर हानि हुई और दोनों का सीपी 448 यानी 8,000 रुपए ना, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे सर क्या होगा, यस बिल्कुल ये सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 0 कैंसिल हुआ, 1 से ये, कहोगे 8 3 24 सर ना, 8 3 24 डेसिमल लगा देंगे,
तो बचा कितना 6, 8 7 56, 8 5 40, 3.75%। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ सर, पहले का सीपी दिया था दूसरे का बराबर, तो पहले पर प्रॉफिट दूसरे पर लॉस कितना, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना। एसपी की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग ये भी करेंगे सर पहले का एसपी 4500 रुपए, बात वही है ना, दूसरे का सेलिंग प्राइस कितना हुआ 4800 रुपए। देखो बात यही है, 4500 और 4800 जोड़ोगे तो कितना हुआ, तो 9300 और 8000, इतना ये कितना हुआ 9300 8000 रुपये, बता सकते हो, तब भी वही आएगा ना, लॉस ही ओवरऑल होगा। तो नहीं है ये 8 नहीं भाई, 4 यानी 800 कम करोगे भाई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, 3200 ना, तब देखो तब भी तो जरूरत नहीं। एक तरीका, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, हमें पूरी उम्मीद है ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा सर हम नेट चेंज लगा दें, कैसे नेट चेंज लगा दें सर? पहले ये कर दें 12.5% प्रॉफिट और फिर कितना 20% लॉस, प्लस माइनस माइनस 12.5 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। देखो 20 पंचे 100 हुआ, 5 से 5 दुनाई 10, 2.5 हो गया सर, 2.5 हो गया। 20 में 12.5 में से 20 घटा देंगे, 7.5 हो गया सर, 7.5 ये और माइनस का ये तो 10% आ गया। नेट चेंज लग रहा है सर? नहीं, नेट चेंज तब लगेगा जब कॉन्सिक्यूटिव, मतलब किसी वस्तु को लगातार चेंज करते हैं, पहले चेंज करें फिर चेंज करें तब लगेगा। नेट चेंज भाई इसमें नहीं लगेगा, इसलिए हमने पहले बेसिक बताया फिर उसके बाद इनको डिस्कस किया। एक तरीका तो हुआ सीपीएसपी, हाँ एक एलिगेशन तरीका हुआ, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ध्यान दो, जैसे किसी भी आर्टिकल का चाहे सीपी इक्वल हो 2 का, ध्यान समझेगा, ठीक है ना, या हम बोल दें 2 आर्टिकल का एसपी इक्वल हो ना, या हम बोल दें 3 आर्टिकल का सीपी एसपी, 2 का बात करें, पहले का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, मतलब बराबर, या तो हम ऐसे बोल दें पहले आर्टिकल का एसपी दूसरे के एसपी के बराबर हो, तीसरे के एसपी के बराबर हो, ये मतलब उसके बाद प्रॉफिट या लॉस दिया हो, तो एक ही तरीका सब में अप्लाई करेंगे, ये हो सकता है। जैसे पहले आर्टिकल का 400,000 रुपए सीपी, दूसरे का भी 4000 सीपी, पहले को बेचा भाई 12.5%, तो 12.5% की वैल्यू 1/8, हम बोल सकते हैं सर 8 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 9 में बेच दिया, मतलब पहले का सीपी 8 है और एसपी कितना 9, प्रॉफिट कितना 1। दूसरे वस्तु को 20% लॉस पर, यानी 1/5 के लॉस पर, यानी 5 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, 4 में बेच दिया ना। तो पहले का सीपी दूसरे का सीपी बराबर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो सीपी बराबर कर दो। देखो पहले याद करो, हमने एसपी बताए थे, वो सीचेसलोग्राम बहुत बार आए, अब सीपी बराबर कर दो। यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 5 से करोगे तो ऊपर भी करोगे भाई, यहाँ मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो ऊपर से करोगे, मतलब हम समझेंगे भाई 5 8 40, 5 8 40, दोनों का 40 40 क्या हो गया, सीपी बराबर हो गया। तो पहले को कितने में बेचेंगे, देखो 9 5 45 में बेचेंगे, दूसरे कितना हुआ भाई 8 5 40 और 8 चौक 32 में बेचेंगे। तो ओवरऑल दोनों को खरीदते हैं, दोनों को बेचते हैं, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। अगर परसेंट कहा जाएगा तो वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो कहोगे सर देखो डायरेक्टली पहले को 40 खरीदा, दूसरे को 40 खरीदा, दोनों का सीपी कितना हुआ सर 80 हुआ। पहले को 45 बेचा, पहले पर 5 का प्रॉफिट, दूसरे को 32 बेचा, 8 का लॉस, तो मतलब फाइनली ओवरऑल 3 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल 3 का लॉस हुआ सर, और 80 दोनों का सीपी इंटू 100, देखो तो भी वही आएगा 3.75%, तो भी आगे नहीं आ गया। तो एक तरीका ये रामबाण तरीका, रेशियो से वैल्यू की जरूरत ना हो पहले, तो पहले दोनों के जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिए हैं उनको जो है आप लोग फ्रैक्शन में सीपीएससी बना लो, और सीपी बराबर दोनों का सीपी बराबर कर दो, रेशियो से भी आंसर आ जाएगा, वैल्यू की जरूरत नहीं होगी। एक तो वैल्यू हो गया। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर, एक तरीका ये हो गया। अच्छा सर और भी तरीका? यार बहुत सारे तरीके भाई, लेकिन आपको समझना कि हमें कैसे सॉल्व करना। एक एलिगेशन है, एलिगेशन का मतलब पहले आर्टिकल को 12.5% प्रॉफिट, तो ऐसे कर दो, दूसरे को 20% लॉस, ये कर दो, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ नहीं पता एक्स, ये दोनों का सीपी यहाँ पे रेशियो बराबर है 1:1, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो भी आएगा कितना 1:1 बराबर कर दो तो भी 3.75 आ जाएगा। एलिगेशन भी लगा के बता सकते हो। मतलब ये बता सकते हो भाई ये वैल्यू क्या है, 12.5 में से x यहाँ जाएगा, ये, और x में से तो x प्लस 20 हो जाएगा, ये माइनस है, x प्लस 20 हो जाएगा, तो 1:1 होगा। तो दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब ये चाहे आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो, दोनों को घटाकर डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या हुआ भाई, है तो वही ना, जुड़ेगा। तो ये 12.5 और 20 का अंतर कितना हुआ, कहोगे 7.5 का हाफ ना, 7.5 का हाफ,
मतलब ये ध्यान देगा 7.5, एक ट्रिक भी है, ये इससे निकलेगा ट्रिक। तो यानी 12.5 और 12.5 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, जब CP बराबर हो तो आप ये बोल सकते हो 7.5 डिवाइड बाई 2 यानी 3.75। कहोगे सर इतनी देर बाद क्यों बता रहे हैं, पहले ही बता देते तो सर SP बराबर के लिए तो ठीक है, लेकिन CP बराबर के लिए फॉर्मूला इससे हम बताना चाह रहे हैं जिससे आपको अब माइंड में कंफर्म हो गया होगा। जब दो वस्तुओं का CP बराबर हो, पहले को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, तो क्या करिए दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, लेकिन एक का प्रॉफिट लॉस होगा तभी, क्योंकि इधर आएगा जुड़ेगा, इधर आएगा घटेगा ना, तभी होगा, अदर ऐसा नहीं होगा। तो ये ट्रिक जो है फॉर्मूला भी है वो यहां से निकाला गया है। कहोगे यस बिल्कुल वेरी गुड। चलिए सर इसको बताइए। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 में खरीदता, पहले को 7 के लाभ पर बेचा, दूसरी को 3% हानि पर बेचा, तो बताइए पूरे सौदे में लाभ व हानि। सबसे इंपॉर्टेंट मोड़ क्या है, इंपॉर्टेंट मोड़ का मतलब भाई 1500 को प्रत्येक को खरीदा, पहले को 7% लाभ पर, दूसरी को 3% हानि, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। जब दो वस्तुओं का CP बराबर होगा, ध्यान दीजिए, पहले को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, तो कुछ नहीं देना, पहले को 7% प्रॉफिट यस प्लस कर दिए, दूसरे को लॉस कितना 3% माइनस और डिवाइड बाई 2, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस अपने आप निकल आएगा, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट लॉस और माइनस में आएगा तो लॉस। 7 माइनस 3 कितना 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2%। कहोगे सर बहुत देर बाद बताएं आप, 2% लाभ हानि नहीं, 2% लाभ। देखो ठीक है ये ट्रिक हो गई, लेकिन ध्यान देना ये तभी ट्रिक फॉलो करेगी जब कब दो वस्तुओं का CP बराबर होगा ना, पहले को प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, दूसरे को लॉस पर बेच रहे हैं, तभी जोड़ के डिवाइड, तभी जो है यहां पे वैल्यू घटेगा, रिलेट कर दोगे ना, मतलब घट के दोनों घटा के डिवाइड बाई 2। बताओ कोई डाउट है, दोनों का डिफरेंस यानी 7 प्रॉफिट 3 लॉस माइनस डिवाइड बाई 2, जो भी सही आ जाएगा। बोलो किसी कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एलिगेशन से ऐसे। यदि द रेशियो ऑफ परचेजिंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, देन ये तो पहले दिन आपको बताए थे, ध्यान दो, ये इसमें आया था एक बार एग्जाम में कि CP कितना 5 SP 6 है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो आपको कंफर्म है अगर रेशियो में दिया हो या वैल्यू में दिया हो परसेंटेज में दिया हो तो भी प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। भाई 5 में खरीदा 6 में बेचा, लाभ कितने का 1 का, कितने पर 5 पर इंटू 100, तो कितना होगा सर 20%, 20%, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी देखते ही आप बता दोगे, कहोगे सर यस बिल्कुल। अच्छा एक क्वेश्चन आपको नहीं बताया, फिलहाल आता है बहुत बार, इसी में एक लिख दे रहे हैं आपको, इसमें दिया नहीं गया है, याद आ गया क्योंकि जो है बहुत बार आया हुआ है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ध्यान दीजिएगा, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे का, क्योंकि बहुत बार ये आया हुआ इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं। पहले को जितने प्रॉफिट पर बेचें न्यूमेरिकली उतने को लॉस पर बेचें, ठीक है, एक ये। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य, दो ही की बात करें, 3 भी हो गए, 3 इसमें कम आता है, पहले को जितने के प्रॉफिट पर बेचे, दूसरे को कुछ लॉस पर बेचे, कितना का, यानी प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट लॉस बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। दो केस देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, आप चाहे सॉल्व करो। हम ये बोल दे दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, एक दुकानदार पहली वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 15% हानि पर बेचता है, ठीक है ना, तो 15% लाभ पर बेचता, दूसरे को 15% हानि पर। बताइए कुल सौदे में ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। कहोगे या वैल्यू कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप ये करोगे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में क्या होगा। तो एक फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा, ये फॉर्मूले से करिएगा भाई, हमेशा लॉस होगा, लॉस परसेंट क्या होगा, तो जो न्यूमेरिकली प्रॉफिट या लॉस दिया होगा ना, ये तो बराबर होगा, जो न्यूमेरिकली प्रॉफिट लॉस वैल्यू में दिया होगा उसी का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाई 100। मतलब ये हुआ कि पहले को 15 प्रॉफिट 15 लॉस, दूसरे को, तो हमें कुछ नहीं करना भाई, 15 का स्क्वायर करो डिवाइड बाई 100, तो 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 100, 2.25% का लॉस हुआ, यानी परसेंटेज में डायरेक्टली बता सकते हो। जैसे CP वाला बराबर था तो क्या करते, प्रॉफिट को मतलब वैल्यू के फॉर्म में, लॉस को वैल्यू के फॉर्म में घटा के डिवाइड बाई 2 करते थे, वैसे यहां भी मतलब दोनों अगर प्रॉफिट और लॉस न्यूमेरिकली सेम होगा तो वैल्यू का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 100 कर दोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं। अब हम इसको कुछ भी कहें, एक दुकानदार दो घड़ी प्रत्येक को 9,500 रुपए में बेचता है, पहले को 9,500 में, दूसरे को 9,500 में बेचता है, ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार दो घड़ी प्रत्येक को 9,500 रुपए में बेचता है, खरीदता नहीं है, बेचता है,
पहले को बोल दिया जाए, ध्यान समझिएगा, 18% लाभ पर, दूसरे को 18% लॉस पर बेचता। बताइए ओवरऑल कितने का लॉस हुआ? तुरंत दिमाग में आएगा लॉस हुआ कितना, 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, कुछ नहीं करना भाई, 18 का स्क्वायर 324 और डेसिमल लगा दोगे, यानी 3.24 का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हुआ। प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा, ये समझ में आ रहा। लेकिन जैसे ही वैल्यू चेंज होगा, जैसे ही वैल्यू चेंज होगा तब भाई खेला भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर हम ये बोल दें कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक दुकानदार पहली वस्तु को, ध्यान समझिएगा, 40% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, तो बताइए ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या हुआ? भाई बराबर नहीं होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, या ये भी नहीं होगा कि 40 - 25 डिवाइड बाई 2, या नेट चेंज वो भी नहीं होगा। तो जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, अलग अलग होगा, तब आप लोग कौन सा तरीका अपनाओगे? रेशियो वाला, जो यूनिवर्सल है। ध्यान दीजिएगा, हमने सीपी में जान के बताया था कि उसका यूज यहां कर सको। 40% की वैल्यू 2/5 हुआ भाई ना, 40/100 2/5, तो 5 में खरीदा, 2 का प्रॉफिट हुआ, 6 में बेच दिया। मतलब ऐसे करोगे ना। चलो दोनों का हमने सीपी लिख दिया, पहले का और दूसरे का, और एसपी लिख देंगे भाई। चलो पहले को 2/5 यानी 5 में खरीदा, 2 का प्रॉफिट 7 में बेच दिया। दूसरे आर्टिकल को 25% का लॉस का मतलब 1/4, 4 में खरीदा, 1 का लॉस यानी 3 में बेच दिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, देखो ध्यान समझिएगा, दोनों आर्टिकल का, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। पहले का विक्रय मूल्य कितना है सर? 7 है, दूसरे का 3 है, तो दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करना, ध्यान समझिएगा। तो क्या करोगे भाई? तो पहले का विक्रय मूल्य 7, इसका 3, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करो? इसमें कर दो सर 3 से, दोनों में करो, इसमें किससे करो? 7 से, दोनों में करो। तो क्या हो जाएगा सर? 7 से, यहां पे ध्यान समझिएगा, 3 से करोगे दोनों में ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, और दूसरे वाले का 7 × 4 = 28 और 7 × 3 = 21। देखो बराबर हो गया। एससी बराबर हुआ तो सीपी अलग अलग है ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे, अच्छा, जिसको हमें लगता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने पहले तो और बताया था, पहले ऐसे बताया था भाई, 5 में खरीदा, 2 का प्रॉफिट हुआ, 7 में बेच दिया। दूसरे को 4 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, 3 में बेच दिया। मतलब नीचे सीपी लिखते थे और ऊपर एसपी, दोनों के एसपी बराबर है तो बराबर कर दो। पहले क्या करते थे? सीपी बराबर कर देते थे, मल्टीप्लाइड बाई 3 दोनों में करो, मल्टीप्लाइड बाई किससे? 7 से, दोनों में करो, तो हम समझ जाएंगे भाई। देखो ये एसपी बराबर हो गई। अब दोनों का सीपी, दोनों का एसपी प्रॉफिट लॉस अपने आप बता देगा। पहले को खरीदते कितने में भाई? 15 में। दूसरे खरीदते कितना? 7 × 4 = 28, 28 और 15 कितना? 43 ना। तो दोनों को 43 में खरीदते हैं। दोनों को बेचते कितने में सर? 7 × 21 = 21, 42। तो बताओ 43 में खरीदा और 42 में बेचा, लॉस हुआ ना 1 का, 1 अपान कितना? 43 × 100, 2 पॉइंट समथिंग % आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? तो अगर बेसिक से करना तो ये करना है, ये बेसिक हो गया। वैल्यू कुछ भी दिया उससे कोई मैटर नहीं करेगा। मतलब बहुत बार ऐसा दिया होगा कि भाई एक दुकानदार ने 2 टेलीविजन, प्रत्येक को हम बोल दें 2 टेलीविजन, प्रत्येक को 24,500 रुपए में बेचा, 25,500 में बेचा, प्रत्येक को 25,500 में बेचा। पहले को 40% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर। बताइए ओवरऑल होल ट्रांजैक्शन में कितने का लाभ या हानि हुई? तो कुछ नहीं करना भाई, तो जो भी परसेंटेज दिया होगा उसको फ्रैक्शन में करो, एसपी बराबर करो, उसके बाद यही तरीका सबसे आसान होगा। और अगर गलती से प्रॉफिट परसेंट सेम हो जाता है तब आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। बोलो क्लियर है? यस या नो? जल्दी से बताएंगे। चलो अच्छा क्लियर है तो एक और बताओगे, फिर जो है तब जो है क्वेश्चन पे आते हैं आगे, क्योंकि जो है भाई ये सीपी बराबर हमने किया तो एसपी फॉर्मूला जनरेट किया, एसपी बराबर भी कर लें। तो एक चलिए लिखिए, जैसे एक दुकानदार, ये क्वेश्चन लिखिए भाई, जल्दी से बताइए। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को, लिख भी दे रहे हैं, प्रत्येक वस्तु को 95,400 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को, यहां ऐसे लिखते हैं, एक दुकानदार 2 वस्तुएं, नहीं कहोगे सर पूरा नहीं लिखे, क्वेश्चन डायरेक्टली लिखिए, 2 वस्तुएं प्रत्येक को, 2 वस्तुएं में प्रत्येक को 95,400 में बेचता है भाई, ठीक है। पहली वस्तु को ध्यान समझिएगा, पहली वस्तु को 50% लाभ पर तथा दूसरी को 20%
हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है। तो ओवरऑल फाइंड प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इन होल ट्रांजैक्शन। अच्छा, फाइंड कुल सौदे में प्रतिशत लाभ, या हिंदी में, भाई हिंदी को इंग्लिश में बोल दिए, कुल सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। भाई हानि बताइए, अगर हानि हो रहा तो हानि बताइए, लाभ हो रहा तो लाभ बताइए। जल्दी से, हमें पूरी उम्मीद है सब बता देंगे। एक दुकानदार 2 वस्तुएं प्रत्येक को 95,400 में बेचता है। पहली वस्तु को 50% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर बेचता है। तो कुल सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। जल्दी से आप बताएंगे क्या आंसर आएगा। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ये वाला क्वेश्चन है भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा। कहेंगे सर इतना क्यों लफड़ा, डायरेक्टली बता देंगे। 50%, पहले वस्तु की बात करें 50% प्रॉफिट, यानी 50% की वैल्यू 1/2, 2 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 3 में बेच दिया। दूसरी वस्तु की बात करें 20% लॉस, यानी 5 में खरीदा, 1 का लॉस, 4 में बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों में यहाँ 4 से गुणा करो, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से गुणा करो, यहाँ 3 से। क्यों गुणा किया? दोनों का विक्रय मूल्य बराबर के लिए। अब दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर के लिए किया तो दोनों का ओवरऑल सीपी कितना हुआ भाई? पहले का सीपी 4 दूनी 8 और यहाँ 5 तिहाई 15, 15 और 8 कितना? 23 हुआ। दोनों का एसपी कितना हुआ? 12 और 12 24 हुआ। सर क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट होगा कितने का? 1 का, अपॉन कितना? ओवरऑल सीपी 23 इंटू 100। सॉल्व कर लोगे सर, 2300 का 92, 8/23। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। 4 से ही 8/23% का ओवरऑल क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। सर समझ में आया? यस। अगर वैल्यू बराबर होता विक्रय मूल्य में तो रेट कर देते। ये 2 का है, 3 का भी ऐसे ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल हमें पूरा उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो कैसे करोगे भाई? सीपी बराबर होगा और एसपी अगर बराबर होगा तो 2 केस हमने बताए। सीपी 2 का वस्तु बराबर है, एसपी बराबर है, बराबर वाला होगा तो कैसे आप लोग बताओगे? तो हम क्लियर है, आप सॉल्व कर लेंगे। इसको बताओ, ये तो कल बताया था, लेकिन फिलहाल चलो यहाँ दे दिया गया और आसान। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 4/3 टाइम्स एज कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का 4/3। ये आपको बताया था रेशियो में। तो सीपी का 4/3 एसपी है, यानी 3 सीपी होगा तो 4 क्या होगा? एसपी होगा। यही कह रहा ना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3, क्रय मूल्य अगर x होगा तो 4/3x, यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में कह रहा है। जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे वो क्रय मूल्य हो जाएगा। 3 क्रय मूल्य हुआ तो 4 विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहोगे यस, बहुत सही। लाभ प्रतिशत बताओ। अब बताओ, 3 में खरीदता 4 में बेचता है तो लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ कितने का भाई? 3 में खरीदा 4 बेचा, 1 का लाभ बाई इंटर। यानी अगर प्रॉफिट और लॉस रेशियो में डेटा दिया होगा तो भी निकाल सकते हो। सर 33 सही, 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर भाई ये 33 से 1/4 नहीं है, 1/3 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। जब 1/3 करेंगे तब सही होगा। बहुत अच्छी बात है। चलो चलो इसको बताओ। फिर से रेशियो दे दिया गया जिससे आप कंफ्यूज हो। चलो बताओ। If an article is sold of profit of 200%, the ratio of cost price are its selling price। आप बताओ, अगर 200% लाभ होगा तो 100 में करें या वैसे करें? तो कहोगे 200% लाभ होने का मतलब लेट सीपी, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। तो अगर 100 मान लेंगे, 100x मान लेंगे या 100 मान लेंगे, परसेंटेज में अगर मानते हैं, कहोगे सर 100 अगर लाभ होगा तो 100 का 200% 200 होगा, तो 200 प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा सर? 300 होगा। तो ये हो गया, यानी 200% प्रॉफिट का मतलब 100 क्रय मूल्य मानेंगे, उस पर 200 का प्रॉफिट, तो सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी, यानी 300 सेलिंग प्राइस। पूछा क्या जरा? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किससे अनुपात भाई? अरे यार, क्रय मूल्य विक्रय, बात तो वही है ना, 1:3। 1 सीपी होगा, 3 एसपी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। इतना आसान तो नहीं पूछेगा, एक बार आया हुआ है ये यूपी पुलिस में इस टाइप में। चलो इसको बताओगे। अच्छा देखो, अब ये चीजें बराबर वाला भी बाद में कराते हैं, लेकिन यहां पे क्या दिया? 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर। बहुत बार आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ सीपीएसपी की क्यों बराबर होता है, ये हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे। 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है अगर कहोगे तो। फिलहाल अभी कुछ का सीपी कुछ के एसपी के बराबर हो तो आप क्या करोगे? तो कुछ का सीपी मान लो भाई, जैसे 50 संतरे क्रय मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसे लिखो। 1 संतरे का क्रय मूल्य सीपी मान लो, तो 50 संतरे का 50 सीपी। तो 1 संतरे का विक्रय मूल्य एसपी मान लो, तो भाई 40 संतरे का विक्रय मूल्य 40 एसपी। मतलब 50 सीपी 40 एसपी दोनों बराबर कर दो, जैसा कह रहा है।
तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकलता है भाई। क्या निकलता है देखो, यहाँ 40 वैसे है, इधर लाओगे ये 50 रह जाएगा, यानी सीपी ये एसपी ये। कुछ लोग और स्मार्टली सॉल्व करेंगे, 0 0 कट कर देंगे, मतलब 4 और 5 बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सीपी 40 हुआ और एसपी कितना 50 हुआ, डेफिनेट प्रॉफिट होगा। और कुछ लोग और स्मार्ट होंगे तो सीपी इधर कर देंगे, एसपी इधर कर देते हैं, मतलब सीपी 40 होगा, एसपी 50 होगा, मतलब 4 और 5 रेशियो ऐसे ही समझ जाते हैं, लेकिन उल्टा समझना है। अच्छा ऐसे करो चाहे उल्टा समझ जाओ। तो आप बताओ 4 में खरीदा और 5 में बेचा तो 1 का लाभ हुआ, 4 पर इंटू 100 कितने प्रतिशत का लाभ हुआ सर? 25%, यानी ऑप्शन नंबर 4 कन्फर्म हो गया। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से मिलेगा कि 50 संद्रों क्रय मूल्य 40 संद्रों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य इधर वाला समझोगे 40, विक्रय मूल्य इधर है तो इधर वाला पहले वाला विक्रय मूल्य। 40 में खरीदते हैं, 50 में बेचते हैं, 10 का लाभ हुआ अपॉन सीपी 40 इंटू 100, यानी तब भी 25%, तब भी आगे नहीं आ गया। ये तो प्रैक्टिस करने के ऊपर है ना, कि देख के बताने के ऊपर है, और चाहे ऐसे लिखोगे। क्यों मानते हैं, अगर कहो तो इसको भी बता दें आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि सर हम क्यों ऐसा करते हैं, वो भी बता देंगे भाई, वैल्यू में रिलेट करिएगा। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं बता रहे, पहले इसको बताओ। अगर जो पहला वाला समझ में आ गया होगा ना तो इसको तो फिर चुटकियों में बता देंगे भाई, कहोगे सर ये इतना आसान, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब बहुत बार यूपी पुलिस में आए भाई। कहेंगे सर क्या दिया, इफ द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ 15 टेबल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। चाहे हम उल्टा समझ जाए चाहे ऐसे कर जाए, जैसा आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, ऐसे करो, 15 टेबल का सीपी जो है 20 टेबल के एसपी के बराबर है, तो ये करेंगे भाई सीपी 20 हुआ और एसपी कितना हो 15, ये करोगे ना, उल्टा हो जाता है। और कुछ लोग जिनका मन नहीं मानेगा तो वैसे कर देंगे भाई। चलो जैसा इजी लगे भाई, ध्यान दीजिएगा, हम ये आपके ऊपर है कि कैसे मानते हो। सीपी 20 होगा, एसपी 15 होगा, तो रेशियो निकालो चाहे डायरेक्टली कर दो। तो आप बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा? 20 में खरीदेंगे 15 में बेचेंगे तो डेफिनेट तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा नहीं। तो क्या होगा भाई, 20 में खरीदा 15 में बेचा, 5 का लॉस हुआ, अपॉन सीपी कितना 20 इंटू 100, सॉल्व कर लोगे। फिर से वही आंसर, 5 चौक 20 हुआ, 4 से 25%। कहोगे वाह सर 25% साथ नहीं छोड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कुछ लोग तो भाई बहुत बड़े समझदार होंगे, देखते ही बता देंगे सर 15 जो हमारा सीपी है उधर चला जाएगा, एसपी हो जाएगा, 20 एसपी तो लॉस होगा, 5 का अपॉन कितना सीपी 20 इंटू 100। ये ध्यान दीजिएगा सीपी एसपी में। 12 संतरों क्रय मूल्य 10 संतरों का भी कह रहे यार, बार बार एक ही क्वेश्चन को हमने आज दे दिया ना, कि अब मत भूलो भाई ऐसे बराबर करने वाले। कहोगे सर 12 संतरों का सीपी और 10 संतरों के एसपी के बराबर है, बताइए प्रॉफिट होगा लॉस होगा? आप बताइए भाई। चलो बता देते हैं भाई, खरीदेंगे 10 में बेचेंगे 12 में, सर यहाँ तो प्रॉफिट हो गया कितने का सर? 2 का, और सीपी कितना है सर? 10 हो इंटू 100, तो सर कितने का होगा आप बताओ? 2 पंचे 10 यानी 5 दुनाई 10, 20% का सर है ऑप्शन में। यस यस, हमें पूरी उम्मीद है सबका आंसर आया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए। एक होता है, एक और होता है इस टाइप में, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिल खरीदकर उन्हें 1 रुपए की दर से बेचता है। अ पर्सन बाई पेंसिल एट द रेट ऑफ 5 फॉर 1 रुपी एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 1 रुपी, मतलब उन्हें 1 रुपए में बेचता, फाइंड प्रॉफिट पर्सन विल बी। तो ध्यान समझिए, 1 रुपए की दर से 5 खरीदता है और 1 रुपए 5 बेचता है, तो आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। तो बताइए जल्दी से बताएं क्या होगा। तो हमेशा देखो इसमें 1 रुपए की 1 बेचता होगा तभी प्रॉफिट लॉस होगा। एक चीज ध्यान दो, तो आपको ये बोल दिया जाए, इसको छोड़ दो, हम ऐसे बोलते हैं कि 2 किलोग्राम आलू खरीदते हैं भाई 20 रुपए में, कितने में? 20 रुपए में। 3 किलोग्राम आलू बेचते हैं 30 रुपए में, प्रतिशत लाभ बताइए, क्या करोगे? तो कुछ लोग तुरंत कहेंगे सर हमें आलू का दाम पता है, 2 किलोग्राम 20 रुपए की है तो 1 किलोग्राम 10 रुपए की है, ठीक है। और एक नहीं, ऐसा नहीं, हम ऐसे कर दें, 1 किलोग्राम 10 रुपए की है, हम ऐसे बोल दें 1 किलोग्राम 10 रुपए की है, तो 3 किलोग्राम बेचते हैं 45 का, 1 किलोग्राम खरीदते हैं सर 2 किलोग्राम खरीदते हैं 20 रुपए में, तो 1 किलोग्राम खरीदेंगे 10 रुपए में, तो 3 किलोग्राम कितने में खरीदेंगे सर? 30 रुपए में। तो 3 किलोग्राम 30 में खरीदेंगे और 3 किलोग्राम 45 में बेचेंगे, तो अब समझेंगे सर 3 किलोग्राम पर कितने का? 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा जो प्रॉफिट लॉस जज करते हैं, एक चीज माइंड में करिए,
या तो हम रुपए बराबर करें या क्वांटिटी, यानी बराबर क्वांटिटी को कितने में खरीदा कितने में बेचा, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। कि जैसे 2 किलोग्राम 20 रुपए में खरीदा तो 2 किलोग्राम कितने में बेचे तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। और अगर हमें 2 किलोग्राम का सीपी दिया, 3 किलोग्राम का एसपी दिया है, तो तुरंत माइंड में ये एज्यूम करेंगे भाई 3 किलोग्राम का भी सीपी निकालना है और 3 किलोग्राम का एसपी निकालना है, या 1 किलोग्राम का सीपी निकालना, 1 किलोग्राम का एसपी निकालना। ये भी हो सकता था कि 2 किलोग्राम खरीदा 20 रुपए का, 1 किलोग्राम 10 रुपए खरीदा, 3 किलोग्राम बेचा 45 रुपए का, 1 किलोग्राम 15 का बेचा, यानी 1 किलोग्राम पर कितने का 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तभी तो 3 किलोग्राम पर 15 का लाभ होगा। तो ये चीज समझिए, कभी भी लाभ और हानि अगर हमें एग्जैक्टली समझना है वैल्यू के फॉर्म में, तो मात्राएं बराबर होनी चाहिए, क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति 5 की दर से पेंसिल, एक व्यक्ति 1 रुपए में, मतलब 5 जो है वो खरीदता है, 5 पेंसिल खरीदता है, 5 पेंसिल खरीदता है कितने में 1 रुपए में। कहोगे वाह वेरी गुड, ये तो हमें समझ में आ गया। तो भाई अब एक पेंसिल निकालोगे तो फिर फ्रैक्शन बन जाता है, जान कैसा दिया होता। और फिर और वो जो है और उन्हें क्या करता है 1 रुपए में बेच देता है, यानी 1 रुपए में एक पेंसिल की दर से बेच देता है। बताओ बेचता कितने में 1 रुपए में। यार ये क्या दिया है, और 1 रुपए की दर से बेचता है, 1 रुपए की दर से बेचता है, 1 रुपए में 1, हाँ सही ठीक है कोई बात नहीं। तो कहोगे सर ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस बताना। दूसरा पहले देखें तब इसको, क्योंकि पता है ये जो है वैल्यू, यहाँ ये समझिए पहले इसको समझिए फिर उसको, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया नहीं तो कहोगे एक कंफ्यूजन हो गया। इफ ऑरेंज बॉट एट द रेट ऑफ 10 फॉर 25 एंड सोल्ड एट 9 फॉर 25, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना, पहले क्वांटिटी रखनी है, करा 25 के 10, यानी 10 जो है ऑरेंजेस, 10 ऑरेंज खरीदता कितने में, वो हटा दें। अच्छा 10 ऑरेंज खरीदना कितना 25 रुपए, पहले मात्रा रखो फिर वैल्यू उधर रखो। कहोगे अच्छा वेरी गुड। और फिर कह रहा रुपए 25 के 9 की दर से बेचता, मतलब 9 जो है बेचता कितने में 25 में। तो हमें क्या करना है, ये भी हो सकता है उल्टा समझेंगे, लेकिन मैक्सिमम केस में आपके माइंड में होना चाहिए भाई क्वांटिटी बराबर करेंगे तो क्वांटिटी के फॉर्म में समझ सकते हैं। भाई 10 खरीदता है 25 में और 9 बेचता है 25 में, तो मात्राएं कितनी उसने खरीदी हैं, तो यहां 9 से गुणा कर दो, यहां 10 से। क्यों गुणा करें भी बता रहे हैं। देखो 10 9 90, 25 9 कितना हुआ 225। हम ये बोल सकते हैं सर 10 9 90 10 इतना, हम ये बोल सकते हैं सर 90 खरीदता है 225 में, 90 बेचता है 250 में, ये बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं सर 90 बेचने पर 25 रुपए का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इससे हम आर्टिकल के बारे में भी समझ जाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने का, भाई 90 को खरीदा 225 में, 90 को बेचा 250 में, तो 25 का लाभ हुआ 90 को बेचने पर, और 225 इंटू 100, ये 25 9 कितना हुआ 11 होल 1/9। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी कर दिया, एक तरीका और भी था, लेकिन उसमें सिर्फ क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ, ये तो क्लियर हो गया, मात्राएं हमारे माइंड में होगा भाई 1 का निकालें चाहे बराबर कुछ भी बराबर कर दें, ये तो सब बेसिक हो गया। कहोगे सर कोई बात नहीं, कुछ लोग दिमागदार होंगे जल्दी लगा ले होंगे। देखो कैसे, वो इसलिए लगाए होंगे, कहेंगे सर इतना नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सर यही कर देते। ध्यान समझिए, ये तो क्लियर हो गया ना, हम सर इतना कर देंगे। पहले यहां पे ठीक है आर्टिकल लिखेंगे 10 को खरीदता है सर 25 रुपए में ना, और सर 9 को बेचता है यहां कितने में 25 रुपए में। सर क्या करेंगे, सर हम ये करेंगे, इनको यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इनको यहां, यानी 225 ये हुआ और यहां पे 250 ये हुआ। सर ये समझेंगे 250 सीपी 225 सीपी 250 एसपी, यानी तब प्रॉफिट होगा 25 का अपॉन सीपी इंटू 100, यही करेंगे, बिल्कुल यही करना है। और क्यों करना है ये भी ध्यान दो भाई, इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो क्वांटिटी बराबर होगा। यहां क्वांटिटी की जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है। 90 को खरीदा 225 में और 90 को बेचा, 90 पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ, तब हम यहां पे करेंगे 11 होल 1/9। तो एक तो ये हो गया, बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों कर रहे हैं क्लियर हो गया। भाई ये भी तो माइंड में होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादा आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कहेंगे यस, चलो इसको बताओगे
तुरंत समझ जाएंगे। देखो वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो ध्यान देना, अदरवाइज नहीं। 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं, मतलब 10 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, 11 खरीदता है, और 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है। तो हमने लिख दिया भाई पहले मात्रा, पहले क्वांटिटी और फिर वैल्यू। तो अगर सिर्फ हमें वैल्यू और कुछ नहीं पूछा जा रहा, लाभ और हानि पूछा जा रहा, तो यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 121 यहां पे 100, मतलब हम समझेंगे 100 में खरीदा है और 121 में बेचा, तो 100 पर भाई प्रॉफिट कितना है, 21 का। किस पर भाई, प्रॉफिट तो सीपी पर होगा। तो ये डायरेक्ट बता दोगे सर प्रॉफिट कितनी बार आया होगा, सर 21%। लेकिन अगर हमें ये हम क्यों कर रहे हैं यहां 10 से, देखिए ये हम बराबर करने के लिए 10 से यहां गुड़ा, यहां 11 से गुड़ा, तब हम ये समझेंगे 110 खरीदा, बात तो वही ना, 10 से गुड़ा करोगे इतना 100, 110 खरीदा 100 रुपए में, 110 बेचा 121 में, 110 बेचने पर 21 रुपए का लाभ हो रहा। अब अगर हम बोल दें भाई 21 रुपए का लाभ होता है 110 बेचने में, 42 रुपए के लाभ के लिए कितना बेचेंगे, तब हम जो है इसी से रिलेट करते। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अब समझ में आ गया। चलो इसको बताओगे, रुपए 5 में है 4 के भाव से। अब बताओ, हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं हुआ, इसको सब बता देंगे। तुरंत क्या करोगे सही, 5 यहां लिखोगे, 4 यहां लिखोगे ना, ये रुपया है और यहां खरीदा है, 5 के भाव से खरीदे और उन्हें 5 में 4 के भाव से, रुपए 5 में 4 के भाव से बेच दिए। तो कहोगे सर यहाँ 25 25 4 चौक 16, ये 16 हुआ और ये कितना, ये 25 हुआ। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं कर रहा, इसलिए हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं। 16 में खरीदेंगे सर, 25 में बेचेंगे, 9 का प्रॉफिट अपॉन 16 इंटू 100, तो बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। 1/16 की वैल्यू 6 पॉइंट, तो 9 6 54, तो 56.25, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, लेकिन तब कर सकते हैं ना भाई जब ऐसे आप लोग पहले बेसिक समझेंगे। इसको बताओ, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जिससे बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो कहोगे सर अब तो बिल्कुल इजी हो गया, तो 6 को खरीदा कितने में, अब तो सॉल्व करने वाला नहीं है, 5 को 6 में बेचा। क्यों कर रहे हैं, देखो यार 25 ये हो गया, 25 में खरीदा और 6 से 36 में बेचा, तो कितने का लाभ सर, 11 का, अपॉन कितना 25, यानी 11 चौक 44% सर प्रॉफिट। बताओ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमें पूरी उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं करेगा। इसको बताओ, अब ये दूसरे टाइप का हो गया। कहोगे सर ये चेंज हो गया, हाँ, कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 की दर से 1 रुपए में 9 कलम खरीदता, बहुत सस्ती कलम थी, जैसे मार्केट में जाते ना, 9 कलम खरीदता 1 रुपए में, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी होगी। कहोगे बहुत अच्छी बात, कैसे करेंगे सर, चलो बेसिक देखिए और फिर डायरेक्ट देखिए, ध्यान समझिएगा। सर पहले क्वांटिटी, 9 पेन, सर 9 पेन को खरीदा 1 रुपए में, सर बहुत सस्ती पेन खरीदा, यस, 9 पेन को खरीदा 1 रुपए में, सर 50% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी पेन बेचना है ये निकालना है। तो सर पहले तो हम ये निकाल लें कि अगर हमें 9 पेन ही बेचना है 50% प्रॉफिट पर, ध्यान समझिएगा, 50% प्रॉफिट पर 9 पेन को बेचना है, तो 1 पेन कितने में बेचेंगे। कहोगे सर 1 रुपए में खरीदना है, 9 को खरीदा है, और 50% प्रॉफिट का मतलब 150/100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सही पीडी एसपी, यानी 3/2 रुपए में, 1.5 रुपए में सर, यही करोगे ना, 1.5 रुपए में सर, 1.5 रुपए में 9 पेन बेचेंगे, 1.5 रुपए में 9 पेन बेचेंगे सर, 50% लाभ के लिए 1 रुपए में खरीदा है, तो भाई 9 पेन को 1 में खरीदा, 50 लाभ का चाहिए तो 1.5 रुपए बेच देगा, मतलब 50 पैसा ज्यादा पाएगा सर 9 बेचने पर। तो आप ये बेसिक करोगे कि 3/2 बेचते हैं, 3/2 रुपए में बेचते हैं 9 पेन, तो 1 रुपए में बेचते हैं, 9 इंटू कितना, उल्टा हो जाएगा 2/3, तो 3 से 3 त्रिक्का 9, तो 3 दूनी 6 पेन, मतलब 1 रुपए में हमें 50% लाभ के लिए बेचना 6 पेन। लेकिन क्या इतना समझेंगे, पहले हमने क्या किया, 9 का सीपी दिया, 9 का एसपी, 50% प्रॉफिट के लिए 1.5 रुपए, तो 1.5 रुपए में 9 बेचते हैं, तो 1 रुपए में कितने बेचेंगे, तो डिवाइड कर दोगे, कहोगे यस 15 छक्का 90। लेकिन क्या ऐसे करेंगे, नहीं, लेकिन अब याद करो क्यों। देखिए हमेशा क्या ध्यान दो कि अगर 1 रुपए दिया हो, बाकी नहीं, अगर 1 रुपए दिया होगा तो आप लोग एक तरीका ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली पेन रखो, 9 50% का प्रॉफिट लेना ना, उल्टा कर दिया करो, 50% प्रॉफिट के लिए 1 रुपए में कितनी बेचनी, 1 रुपए में ही चाहिए,
तो हमेशा ध्यान समझिएगा, जितना 1 रुपए में खरीदेंगे 50% लाभ के लिए बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 150/100 करते थे, लेकिन अब उल्टा कर दोगे, 100/150 कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो 1 रुपए में बेचना वाला आ जाएगा। सर 50 दुनाई से और 50 तिहाई से, 3 त्रिका 9, 3 दुनाई 6, सर 6 पेन। समझ में आ गया? कहोगे यस यस बिल्कुल आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, उल्टा कर देगा, आर्टिकल 1 रुपए में दिया होगा तब। बताओ इसको, जहां उलुल जुलुल दिया हो ता 1 रुपए में पहले बना लो, 1 रुपए में कितनी बेचते हैं खरीदते हैं वो बना लो। ध्यान दो, 1 रुपए में कितनी खरीदते हैं बना लो, तो 1 में कितने बेचते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दो, यहाँ 1 रुपए में 1 रुपए में बनाइएगा, 1 रुपए में बनाओगे तभी 1 रुपए में कितनी खरीदते हैं और 1 रुपए में कितनी बेचेंगे, तो ये तरीका उल्टा कर दोगे तो आएगा। चलो अब इसको सर ये वाला तरीका आप बताइए, आप बताओ, कोशिश करो, हम तो आपके साथ ही हैं, जल्दी से बताएंगे भाई। सर कह रहा कि एक दुकानदार 10 में प्रति 7 पेन की दर से खरीद लाया, ठीक है ना, 7 पेन 10 रुपए में खरीद लाया, तो 1 पेन कितने में खरीदेगा आपको ये बताना है, ठीक है। उसने उसे 40 पर लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में 1 पेन मिले। शॉपकीपर बॉट 7 पेन एट द इतना, देम 40% प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। हाउ मेनी पेन शुड ही बायर गेट ₹10? खरीदने वाले को मिले या बेचने वाले को, जो भी बोलो, कितने मिले। तो कहोगे सर पहले बेसिक बताइए, फिर ये भी कंफ्यूजन हो गया हमारे। तो ऐसे करोगे, देखो हमने कहा क्वांटिटी पहले लिखो भाई, 7 पेन को खरीदा कितने में, 10 रुपए में। नहीं, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से खरीदा है। हाँ, शॉपकीपर बॉट 7 पेन एट द रेट ऑफ 10 इतना, मतलब 10 रुपए में 7 पेन। ईच नहीं बोला गया, हमने कहा ईच बोला गया, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा लैंग्वेज समझ में आ रहा भाई। 7 10 देखो इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं सर। 7 पेन खरीदा कितने में, 10 रुपए में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खरीद लिया। सर 7 पेन को अगर वो 40% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता? कहोगे 7 को 40% लाभ पर, 10 में खरीदा है, 40% लाभ पर 140/100, ये तो सबको पता है। कहोगे यस, 14 रुपए में। सर 14 रुपए में 7 पेन जो है, 7 पेन जो है 14 रुपए में बेचेगा 40% के लाभ के लिए। तो अब आपको यह बताना भाई कि 10 रुपए, खरीदार रुपए को 10 में कितने पेन मिले 10 रुपए 10 में कितने मिले। अब आप आसानी से बता दोगे, खरीदार भैया बेचा जो है 14 रुपए में 7 पेन बेचता है, तो 1 रुपए में भाई 7/14, इसलिए 10 रुपए में 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, 7 दुनाई 14 यानी 5 पेन। भाई 5 पेन उसने, बायर ने मतलब खरीदा और दुकानदार ने 10 रुपए में 5 पेन बेचा उसको, तभी तो भाई 40% लाभ हुआ। इतना समझ में आ गया ना। कहोगे 14 पेन को बेचा है, 14 रुपए में बेचा 7 पेन, तो 14 रुपए में 7 पेन, इसका मतलब 1 पेन 2 रुपए में, 2 रुपए की 1 पेन, तो 10 पेन 10 रुपए में कितनी पेन, तुरंत 5 समझ जाओगे ओरली, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो भाई जब कहोगे 1 पेन का दाम 2 रुपए में बेचा, तो 2 रुपए में, तो 10 रुपए में कितनी पेन बेचा, 10 रुपए में 5 पेन बेचा, 5 इज द करेक्ट आंसर। कहोगे सर क्या ही तरीका? नहीं, देखो तुरंत समझ जाओगे। जैसे हमने कहा प्रति पेन कितने का तो भाई आप प्रति पेन कितने का, 10 रुपए में 7 पेन, 1 रुपए में कितनी पेन खरीदता है, पहले 1 रुपए में कितनी पेन खरीदता है, तो 7/10 पेन, 70 पैसे की, ये करेंगे ना 7/10 पेन 1 रुपए में खरीदता है। अब आपको 1 रुपए में अगर बेचना होगा तो क्या करोगे भाई, 40% लाभ, उल्टा 100/140 करोगे, 1 रुपए के लिए इंटू 10 करोगे तो 10 रुपए में बेचेगा भाई, ये 1 रुपए में बेच रहा था, इंटू 10 में बेचेगा। सॉल्व कर दोगे, कहोगे कितना, 7 दुनाई 14, 2 पंचे 10, 5 हुआ कि नहीं हुआ। मतलब पहले 1 रुपए में कितना खरीदेगा निकालोगे भाई, 7 खरीदता 10 रुपए में, 1 रुपए में 7/10, तो लाभ के लिए तो उल्टा कर दोगे, तो 1 रुपए में इतना बेचेगा, लेकिन 1 रुपए में 10 रुपए में कितना बेचेगा, 10 से गुणा कर दो, तब भी आ जाएगा, चाहे बेसिक करो चाहे ऐसे करो। कहोगे अब समझ में आया सर, नहीं तो अभी तक कंफ्यूजन हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज ये हुआ, इसी में डायरेक्टली जो है ना, अभी वेट वाले डिस्काउंट वाले समझेंगे, एक वेट वाले बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। तो जैसे होता ना कि भाई देना दावा करते कुछ और, तो बेच देते कुछ और है, तो वो पहले देख लो, फिर हम लोग जो है अच्छे क्वेश्चन पे जाते हैं।
आपको ये बोल दिया जाए भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल टू, सबको पता है, हमें पूरी उम्मीद है 1000 ग्राम सबको पता है। आपको ये बोल दिया जाए एक दुकानदार 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, मतलब हम गए दुकान पे थे, भैया हमने कहा 1 किलो चीनी दे दो, तो कहा ठीक है भैया, लेकिन दुकानदार बहुत चालाक था, कहा जब 1 किलोग्राम तो देता है लेकिन बाट जो है ना थोड़ा सा जो है वो फोड़ देता है, जिससे उसका तौल माप कम हो जाता है। जैसे यहाँ कह रहा है 1 किलोग्राम की जगह पर कभी 800 ग्राम दे देगा, कभी का मतलब ज़्यादा बाट तोड़ दिया, कभी 900 ग्राम अगर दे तो कभी अगर 950 ग्राम दे, या कभी जो है भाई ज़्यादा ऐसे 920 ग्राम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 रुपये का पेट्रोल डालने जाते कुछ कम डालता है, तो भाई जब कम डाला तो भी तो प्रॉफिट हुआ, हमको लगता नहीं पैसा तो नहीं दिया, लेकिन तब भी हमारे पैसे का उसने दुरुपयोग किया है वही चीज़ें। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर 800 ग्राम का भार प्रयोग करे तो कितने प्रतिशत का लाभ हो, या जो है 900 ग्राम भार का प्रयोग करे, 950 ग्राम का प्रयोग करे, या 920, मतलब कोई भी अलग बाट प्रयोग करे, कितने प्रतिशत का लाभ है। तो कैसे निकालोगे सर, एक लाइन में निकालेंगे सर। तो 1000 ग्राम यूज करना चाहिए था, 800 ग्राम यूज किया सर, 200 ग्राम का डाला मारा, वो किस पर, जिस पर भाई कस्टमर को दिया 800 पर दिया वो लाभ लेगा, 1000 पर नहीं। 1000 देता तो भाई सही मूल्य तोड़ता, मतलब जो फॉल्स वेट है उसी पर लाभ लेगा। तो 200 ग्राम कम किया और किस पर, मतलब 200 कम किया तो यानी अब 800 पर पूरा तौलेगा, 800 पर जो है वो प्रॉफिट लेगा, उतने का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 200 बटा 800 इंटू 100, 2 चौक 8 यानी 25% का प्रॉफिट लेगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 रुपए में बेचने का, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो इस कारोबार में दुकान को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, भाई सीधा सीधा 25% का लाभ होगा, ठीक है ना। और अगर 900 यूज करता तो 100 ग्राम का लाभ होता, तो 100 बटा 900। अगर 950 ग्राम भार यूज करता 50 बटा 950, 920 करता तो 80 बटा 920, तो भी आ जाता। चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्रय मूल्य पर दावा करता परंतु वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर, आपको पता सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर देना, कह रहा भैया हम 1 मीटर आपको 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे रहे हैं लेकिन 90 दिया है, यानी 10 सेंटीमीटर का चीटिंग किया है, तो उसका चीटिंग का की वजह से 10 सेंटीमीटर कपड़े का प्रॉफिट हुआ, किस पर, जितना कस्टमर को देगा हमेशा लाभ उसी पर लेगा। कहोगे सर वाह 11.19, मतलब कहा था भाई क्रय मूल्य पर बेचेंगे लेकिन तब भी लाभ कमा लिया, वही तो होता भाई, यानी सामान कम देंगे तो कम सामान का भी तो लाभ होता है, वही हो गया, बहुत अच्छी बात है। पहले इसको छोड़ के पहले ये देखो, तब ये दोनों बताएंगे, पहले ये देखो। एक बेईमान अपना माल लागत मूल्य पर बेचता, कम तौलकर 25% लाभ कमाता है, तो वह 1 किलोग्राम तौलने के लिए कितने वजन का बाट काम पे लाता है। अच्छा ये भी सही है, हाँ ये भी सही है, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। पहले ये देखो, ये कौन सा बताए थे भाई, ये वाला ना, लेकिन हाँ पहले ये कह रहा है कि भाई समझिए ध्यान से, अ डिसऑनेस्ट सेल्स इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट वेट लेस मेक्स प्रॉफिट 25, मतलब ये आप कह सकते हैं ना। तो 1 किलोग्राम वो जो है 1000 ग्राम कह रहा था हम भैया क्रय मूल्य पर बेचेंगे, लेकिन क्रय मूल्य पर नहीं बेचा, मतलब जितने ग्राम का बेचा, कितने ग्राम का नहीं, उस पर उसने 25% लाभ कमाया। मतलब जैसे आपको ये बोल दिया जाए सर 1 किलोग्राम पर कितने ग्राम का भार यूज करें कि 25% का लाभ हो, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या हम ये भी अभी आप बताए लिखे थे ना कि सर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम भार प्रयोग करेगा तो कितने का लाभ होगा, तो 200 बटा 800 इंटू 100, 25% का लाभ होगा, ये भी लिखे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करो, ध्यान समझिएगा, तो अगर बाट पर 25% प्रॉफिट कमाया तो हम चाहे 100 के फॉर्म में माने कि 25% का मतलब हुआ कि 100 पर 25 का लाभ। हम ये समझेंगे, ध्यान समझिएगा, हम ये समझेंगे कि एक्चुअली जो प्रॉफिट उसने लिया है, एक्चुअली जो प्रॉफिट लिया है, तो ये 100 मतलब जिस पर जितना वो कस्टमर को दिया है उस पर लिया है, और ये 25 प्रॉफिट, तो यानी 125 क्या होगा, जितने बेचा है। भाई बेचा कितने पे, जो एक्चुअल वेट होगा उसको पूरा बेचा है, भार कम करके बेचा है, उल्टा हो जाएगा, भार कम करके बेचा है और कम भार दिया है। तो हम ये चाहे रेशियो में करें चाहे ये बोल दें, ध्यान समझिएगा, ये 125 की वैल्यू है, मतलब सीपीयू बाट वाला जो एक्चुअल वेट होता है वो सेलिंग प्राइस हो जाता है,
और जो कस्टमर को देता है वो सीपी हो जाता है और इसका अंदर प्रॉफिट। मतलब जो जैसे ना हम बोलते हैं 1000 ग्राम पर हम 800 ग्राम यूज करते हैं, तो भाई कितने का 200 ग्राम का प्रॉफिट। इनके ग्राम का जो फॉल्स वेट होता है वो प्रॉफिट होता है, और जितना कस्टमर को जो जितना देता है उसी पर लाभ लेता है, यानी ये सीपी बन जाता है। तो ये रिलेट करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 25% प्रॉफिट का मतलब रेशियो में करो ज़्यादा अच्छा है कि 1/4 हुआ, यानी 4 में खरीदा होगा, 1 का प्रॉफिट होगा जो पहले करते थे, और 5 में बेच दिया होगा। तो 5 में बेच दिया होगा भाई, ये सेलिंग प्राइस यानी 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारा जो एक्चुअल वेट है, यानी 1 किलोग्राम ना 1000 ग्राम। तो 4 सीपी निकालो, 4 की वैल्यू 5 दूनी 10, 20 80 यानी 800। तो अगर हम 800 ग्राम 1000 जगह पर 800 ग्राम भार यूज करेंगे तभी हमारा 25 का लाभ होगा, यानी ये सही आंसर इसका 800 ग्राम होगा। क्लियर हो गया ना। तो हमें करना जो एक्चुअल वेट होता है सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिसपे कस्टमर को दिया होगा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हम ये करेंगे कि भाई 5 की वैल्यू दिया होता है 1 किलोग्राम वेट, तो उसके हिसाब से दूसरा सीपी किस पर होगा तो बता दोगे, कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। जैसे एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% ये है भाई, इतने का लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देगा वह, तो कहोगे सर 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए था ना, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं पता कितना ग्राम दिया। तो कहोगे सर अच्छा 1 देना चाहिए तो उसका लाभ जो भी, लेकिन लाभ हो गया कितना सर 11 होल 1/9%, तो कितना पर देना चाहिए था। तो कोई इशू नहीं है, कैसे निकाले थे सर, इतना देना चाहिए था, तो ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। कितना दिया नहीं पता है, कुछ दिया होगा, उसका लाभ तब मतलब ये अगर सीपी हुआ और ये एसपी तो इनका डिफरेंस लाभ हुआ होता, और एक्स पर वो कितना लाभ हुआ 11 होल 1/9। तो 11 होल 1/9 का मतलब 1/9 इसकी वैल्यू है ना 11 फ्रैक्शन में, यानी 9 में खरीदा होगा, 1 का लाभ हुआ और 10 में बेच दिया होगा। ध्यान समझिएगा, तो 10 इसका विक्रय मूल्य है, तो 10 विक्रय मूल्य इसका मतलब 10 रेशियो की वैल्यू दिया है, तो 10 की वैल्यू 1000 ग्राम, 1 की वैल्यू 100 ग्राम, तो 8 यानी 9 की वैल्यू 900 ग्राम। यानी हम ये बोल दें कि ये 10 की वैल्यू दिया है, यही ना, ध्यान समझिएगा, सेलिंग प्राइस दिया होता हमेशा एक्चुअल वेट, तो ये 10 की वैल्यू दिया है, 9 निकालोगे तो 900 हो जाएगा। यानी अगर आप लोग इसकी जगह पर 900 रख दो ना, तो अब देखो 900 और 1000 का अंतर 100 ग्राम अपन 900 इंटू 100 तो आ जाएगा। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे सीपीएसपी उल्टा हो जाता है, एसपी आपका जो एक्चुअल वेट होता है, सीपी जिस पर हम देते हैं कस्टमर को प्रॉफिट परसेंट, उसी के हिसाब से कर लोगे, यानी ऑप्शन हमारा भैया 900 ग्राम हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहोगे सर अब इसको बताइए, दो चीजें कर रहा है, ठीक है भाई, एक चीज किया था 2 चीज कर रहा है, तो करने दो ना, क्या दिक्कत है भाई। ये दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी इसका मतलब अगर 100 रुपए में खरीदा होगा, 10% लाभ 110 रुपए में बेच दिया होगा। वेरी गुड, तो 10% का फ्लैट लाभ ले रहा है, 100 में खरीदते 10 में, वास्तविक तौर से 30% कम बाट इस्तेमाल करता। कहता भाई 100 रुपए वाली आर्टिकल को जो भी वेट किया होगा 30% कम भार किया, मतलब 100 का अमाउंट जो है ठीक है वो 110 में देता है, लेकिन 100 का अमाउंट नहीं दिया, इसका भी 30% कम अमाउंट दिया, तो 100 का 30% कम यानी 70% अमाउंट दिया। मतलब कस्टमर को एक्चुअली में 70% दिया। एक बार तो लाभ किस पर लिया, कहोगे सर एक बार तो लाभ लिया जनरल, 100 में खरीदा था 130 बेचा, और 100 कह रहा भैया हम आपको 100 रुपए में खरीद रहे हैं 110 में बेच रहे हैं, नहीं 10% का लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा कि सर हम 30% भार भी कम कर रहे हैं। तो जो ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करें तो जो फाइनली जिस पर कस्टमर को जितने भार पर देगा उस पर लाभ हम कंसिडर करेंगे। मतलब तो भाई 10 का लाभ इधर और 30 का लाभ इधर, तो कुल 70 और 110 का अंतर 40 का लाभ, और किस पर 70 पर सभी को बेचेगा इंटू 100। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट ये 4/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7, तो 4/7 की वैल्यू 4 गुना, तो 57 से 1/7, 400/7 का मतलब 57 से 1/7, ये सही है। बताओ कोई डाउट है? कुछ नहीं करना भाई, मतलब एक बार जो लाभ लेगा ठीक है तो उसको बढ़ा के बोल दोगे। 100 में कोई 100 अमाउंट खरीद रहा था, 110 में कस्टमर को दे रहा है, लेकिन भार की वजह से 30% और भार कम कर रहा है, मतलब 30 भार इधर 10 इधर, तो सबको अगर 70 बेचेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चाहे नेट प्रॉफिट निकालो चाहे ऐसे कर दो, कहोगे वाह बढ़ जाएगा, निकाल लेंगे। जैसे एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, वो वास्तविक भार से 20% कम प्रयोग करता है। कहोगे यानी 100 अमाउंट वो खरीद मतलब कस्टमर को दे रहा है 100 अमाउंट 110 में, लेकिन 100 नहीं दे रहा है, मतलब 80 दे रहा है वास्तविक अमाउंट। ओवरऑल प्रॉफिट कहोगे सर 30 का प्रॉफिट किस पर, जिस पर कस्टमर को देगा 80 पर इंटू 100, यानी सर 37.5% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा, यानी 37.5 इतना। मतलब ये हमारा एक्चुअल सीपी
ये कस्टमर को बेच रहा है एक्चुअल प्राइस के फॉर्म में और ये बेच रहा है बाट के फॉर्म में, इतना चीटिंग कर रहा है। तो चीटिंग और प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट और सब चीटिंग वाले पर कितना प्रॉफिट होगा वो निकाल लोगे। कहोगे वाह ये तो सॉल्व कर लेंगे सर, बताओ इसको बताओ। सब वही क्वेश्चन है भाई। तुरंत कहोगे सर सब्जी 35% लाभ पर बेचता, तोलने के लिए भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है। तो भाई एक बार 100 था, 10% कम भार प्रयोग किया, 90 पर प्रयोग किया और 35 के लाभ पर बेचा, 135 में सबको बेचा, 35 इधर और 10 इधर, तो सर 45 का लाभ हुआ और 90 पर कितना परसेंट का हुआ। अब समझ में आया ना, अब तो समझ में आ रहा होगा, यानी 50% का प्रॉफिट हुआ। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एक ही तरीका सब में अपनाना है, 4 क्वेश्चन ऐसे हो गए। बताइए, इसको आप बताएंगे, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सभी को कंफर्म हो गया। तो बेसिक क्वेश्चंस थे ये सब, बहुत बार यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए। अभी हैं बहुत सारे क्वेश्चन भाई, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। तो अलग अलग दिनों में जितने भी यूपी पुलिस में मॉडल पेपर में जितने आ सकते हैं और जितना और टफ बन सकते हैं, सारे डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग बस जुड़े रहेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट समय मिलते हैं फिर से जो है, तब तक के लिए भाई जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।